हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के बज रहे हैं, लगभग 3:30 बज रहे हैं आई थिंक। और सुबह मैंने थोड़ा सा सफाई वगैरह की थी, थोड़ा सा जो सामान फैला हुआ था वो सब उठा कर रखा था, जो ऊपर रखने वाला था वो रखा था। बाकी का कमरा अभी भी ऐसे के ऐसे ही है। काम वाली आई थी, वो झाड़ू पोछा करके चली गई है, लेकिन मैंने अभी बेड साफ़ नहीं किया है, पूरा ऐसे ही फैला पड़ा है। एक्चुअली में इसका रीज़न ये था कि कल आएगी मेरी देवरानी, तो उसके आने से पहले मुझे ये रूम पूरा क्लीन करना है, साफ़ करना है। और जो मेरी ड्रेस मेकिंग का काम था वो अभी अनकम्प्लीट था, थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। सोचा कि रात तक इसे कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं इसे साफ़ करूँगी, सारा क्लीन करूँगी। तो इधर पीछे आप देख सकते हो टब में भरे हुए रखे हुए हैं कपड़े, जिनकी की तह बनानी है। उधर जो कट्टा रखा हुआ है ना, वो उसके अंदर हैं गोले, जिनको कि मुझे पैक करना है अभी शादी के लिए। इधर मेरे 2 पार्सल रखे हैं, जो कि पैक कर दिए थे मैंने सुबह के टाइम में। और इधर की तरफ ये आप देख रहे हो, ये फैब्रिक हैं सारे के सारे। और उधर भी ये फैब्रिक हैं, है ना। ये सारे फैब्रिक मैंने अभी किसी कस्टमर को दिखाए थे। जिन कस्टमर को दिखाए हैं, अब वो इनमें से सिलेक्ट करेंगे, उन सबको फ़ोटो भेजी है। वो कपड़ा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस में से उनको ड्रेस रेडी करानी है। तो ये देखिए, तो ये ना मेरा काम रहता है डेली का, मतलब कोई भी ऑर्डर रहता है तो उनका ये काम रहता है उनको फैब्रिक दिखाना। और फैब्रिक दिखाने के लिए मुझे सारी अलमारी खोलनी पड़ती है अपनी, और सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या मेरे को अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है और पूरा रूम मेरा फैल जाता है ना। इसलिए मेरे साथ में ये प्रॉब्लम होती है। और शायद मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे जो कि इस तरह का ड्रेस मेकिंग का काम करते हैं, और उनको भी शायद मेरी तरह ही प्रॉब्लम होती होगी। इतना सारा सामान दिखाने के बाद भी कई बार कस्टमर्स ऑर्डर देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ में होती है, मेरे साथ अकेले के साथ में नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे घर में शादी है मेरी नंद की बेटी की, तो हम लोगों को जाना है भात लेके। तो जब हम भात लेकर जाएंगे यहाँ से, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी सारी प्रिपरेशन करनी है। जैसे उनके कान्हा जी के लिए मुझे ड्रेस बनानी है, जो उनको कान्हा जी के लिए लेके जानी है। उनके पास 2 कान्हा जी हैं छोटे छोटे से, उनके लिए मुझे 2 ड्रेस लेकर जानी है। और साथ में देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भात में हम लोग तैयारी करते हैं, देने की लेने की सारी चीज़ें होती हैं, वो भी प्रिपरेशन करनी है। अपने कान्हा जी को हम लोग लेके जाएंगे, तो उनके लिए एक सुंदर सी ड्रेस मुझे रेडी करनी है अभी। और वो सब चीज़ें मैं करूँगी रेडी, और शेयर कर पाई तो करूँगी, नहीं तो आपको पता ही है मैं ब्लॉगिंग बहुत कम कर पाती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि वीडियो बना तो लेती हूँ, लेकिन एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। कई बार मेमोरी फुल हो जाती है फ़ोन की, कई बार दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मेरी तरह और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम होती होगी। और अभी ना थोड़ा सा ना विंटर्स का वेदर चल रहा है। तो वेदर क्या है, देखिए धूप की ना सीधी रोशनी आ रही है मेरे फेस पे। वेदर का क्या है कि वेदर ना मौसम ठंडी का है, सर्दी का है। तो अभी धीरे धीरे सर्दी जाने वाली है थोड़े बहुत टाइम बाद। तो सर्दी के कपड़े उठा कर रखने, रज़ाइयाँ उठा कर रखनी, रज़ाइयों के कवर धोने, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। विंटर्स की बेडशीट उठा कर रखनी, गर्मियों की निकालनी, ये सारे काम होते हैं। उधर बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी। बच्चों के एग्ज़ाम्स जब फिनिश हो जाएंगे तो उनका नया सेशन शुरू हो जाएगा स्कूल का, तो उनकी भी प्रिपरेशन करनी, उनकी भी तैयारी करनी। तो एक हाउसवाइफ के लिए घर के साथ साथ ये सब चीज़ें, बिजनेस मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन मैं ये सब करके ना बहुत खुश होती हूँ, बहुत हैप्पी होती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये सब करना बहुत अच्छा लगता है काम। एक्चुअली में ये क्रिएटिविटी मुझे शुरू से ही करना पसंद था। और मैं अपने आपको बताऊँ तो मेरा जो काम था, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं यूट्यूब पर अपने बिज़नेस लेकर आऊँगी या बिज़नेस करूँगी। मैंने सिर्फ़ अपना शौक़ पूरा करने के लिए अपना चैनल क्रिएट किया था, और शौक़ में ही मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अगर आप कोई भी काम करते हो पैसे के लिए, तो वो काम आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते उस काम में। मैं ये बात 100% अपने एक्सपीरियंस के साथ में बता रही हूँ। अगर आप कोई भी काम बिज़नेस के पर्पज़ से करते हो, पैसे के लिए करते हो, तो आप उस काम में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, उसे सिर्फ़ अपने पैशन के तौर पे स्टार्ट करते हो कि हाँ, मुझे इससे काम को करने से खुशी मिलती है, तो वो काम आपको 100% सक्सेस की ओर लेकर जाता है। इतना मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं ये काम अपना करूँगी पैसे के लिए। मैंने सिर्फ़ अपना यूट्यूब चैनल बनाया था अपने प्रोफ़ेशन के लिए, मतलब अपने शौक के लिए, सॉरी। मैंने अपने शौक के लिए बनाया था। धीरे-धीरे शौक कब प्रोफ़ेशन में बदल गया मुझे नहीं पता चला। लेकिन आज मैं अपने काम को करके बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, और इस काम को करने के पीछे कई रीज़न्स रहे हैं। कई रीज़न्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला रीज़न तो यही था कि कोरोना में हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं कि एक हाउसवाइफ़ के लिए भी कमाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना टाइम में हस्बैंड की जॉब मतलब सैलरी ना आना, जॉब तो नहीं गई थी लेकिन हाँ, सैलरी भी नहीं मिल रही थी। कट के सैलरी मिल रही थी, हाफ़ सैलरी मिल रही थी। तो हाफ़ सैलरी में बच्चों की स्कूल की फ़ीस, घर के खर्चे चलाना बहुत मुश्किल था कोरोना टाइम में। ये चीज़ शायद मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने फ़ेस की होगी उस टाइम पर, जो लोग कोरोना टाइम में थे, मतलब उस टाइम पर। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें फ़ेस की होगी। उसके बाद में पापा की तबीयत का ख़राब होना, उस टाइम पे थोड़ी-सी अहमियत समझ में आई कि पैसे की अहमियत क्या होती है। जब आपके पास पैसे ही नहीं होते हैं तो अपने लोग भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो जब पापा की तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम पे मुझे पैसे की अहमियत समझ में आई थी कि हस्बैंड चाहे कितना भी कमा ले, लेकिन एक अगर हाउसवाइफ़ के पास हाथ में पैसे नहीं है ना, तो हस्बैंड भी, मतलब हस्बैंड से माँग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। कभी भी आप जैसे अपने मायके के लिए सपोर्ट करना चाहो या कुछ भी करना चाहो, तो हस्बैंड कभी भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करते। शायद मैं नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ें होंगी जिनके हस्बैंड एग्री नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे समझ में आया कि अपने हाथ में पैसा होना कितना ज़रूरी है, और अपने काम को, मतलब अपनी जो पैशन था उसी को अपना जुनून बना लिया, अपना बिज़नेस बना लिया। और आज मैं खुश हूँ अपने काम के प्रति, अपने, मतलब मैं अपने काम को ना बहुत ही ईमानदारी से करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छे से करना चाहती हूँ। तो बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी तरह बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो हाउसवाइफ़ हैं और घर में रहकर काम करना चाहती हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपना माइंड ये सेट कर लीजिए कि अगर आप लोग घर में रह के काम कर रहे हो, तो आपको घर कभी भी साफ़-सुथरा नहीं मिल सकता, क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत सारा मटेरियल्स मँगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के पार्सल्स निकालने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में आपको चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, जिसमें क्या होता है, पूरा घर आपका बिखरा रहता है। जैसे कि आज मेरा बिखरा पड़ा है, ऐसा आपका हमेशा रहेगा। तो उस चीज़ के लिए अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको आपको सैटिस्फैक्शन करनी होगी कि आपका घर अगर गंदा है तो आप उसको लेकर चिड़चिड़े नहीं होगे, आप गुस्सा नहीं करोगे। ये सब मुझे इसलिए पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पहले के आप लोग मेरे ब्लॉग देखना, मुझे पहले ना घर को साफ-सुथरा सँवार कर रखना बहुत पसंद था। लेकिन आज की डेट में मैं अपने घर को इतना सा भी नहीं सजा सकती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, तो आज मैं अपने घर को इतना भी सजा-सँवार कर नहीं रख सकती हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है ना? आप समझ सकते हो, 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना बिज़नेस सँभालना, घर के काम देखना, और मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो मुझे घर और बाहर दोनों का काम सँभालना होता है, दोनों देखना होता है। कभी बच्चों की स्कूल में पीटीएम है, कभी बच्चों को स्कूल से लिख कर आना है, कभी छोड़ कर आना है, कभी कभी कुछ लगा ही रहता है, घर के बाहर का भी काम, है ना? तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और अभी जैसे कि मेरे पास सिर्फ़ एक ही रूम है जिसमें कि हम लोग लेटते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। सारा खाना-पीना सब कुछ एक ही रूम में होता है, और ये जो रूम है जिसमें मैंने अपना काम कर रही हूँ, ये रूम मेरी देवरानी का है। वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो लोग बैंगलोर में रहते हैं, इसी वजह से ये रूम मुझे मिल गया था फ़िलहाल काम करने के लिए। लेकिन अभी जब वो आने वाले हैं कल, तो मुझे अपना काम को समेटना होगा थोड़ा-सा, कुछ दिन के लिए स्टॉप करना होगा बिज़नेस को, काम को अपने। थोड़ा फ़र्क पड़ता है लाइफ़ में, जब आप कोई काम करते रहते हो ना लगातार नॉन स्टॉप, तो कुछ दिन के लिए अगर वो काम बंद कर दिया जाता है तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं। कभी-कभी ये सब चीज़ें फ़ेस करने से कुछ एक्सपीरियंस ही मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। एक ना एक दिन अपना खुद का घर भी होगा, और खुद की अपनी एक बड़ी-सी शॉप भी होगी। सपना देखा है, सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, कभी ना कभी तो होगा, है ना?
तो यहाँ तक जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपने काम को इतना बढ़ा पाऊँगी, और आगे कितना बढ़ेगा, कितना आगे तक जाएगा मुझे नहीं पता है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें भी सुनी हैं। आज मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कैसे कहता है, क्या सोचता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। और मुझे किसी को भी ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कितना कमाया या मैं क्या कमा रही हूँ। क्योंकि जो भी कमा रही हूँ अपने लिए कमा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ, क्योंकि आज मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इवन कोई भी, सिर्फ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, है ना, मेरे हस्बैंड, इनके अलावा मेरी लाइफ में और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मेरे बारे में क्या कहता है। क्योंकि कोई बाहर का आके बंदा मेरे घर का राशन पानी नहीं आके दे रहा है कि मेरे घर में कौन भूखा है या मेरे घर में कौन क्या कर रहा है, कोई नहीं आके पूछता है। 1 सवा साल हो चुका है पापा को गए हुए। कोई भी रिश्तेदार, इवन कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नहीं पूछता है फ़ोन करके कि कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कहाँ हो, कैसे घर का खर्चा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई नहीं पूछता है यार। कोई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सिर्फ अपना इतना ही है कि अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो और दूसरों को भी जीने दो, है ना। तो आज मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो एक ही मंत्र सीख लो कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो सारी दुनिया झक मारती हुआ आपके पीछे आएगी, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई भी आपको नहीं पूछता है ना। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो और घर में रह के कुछ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, है ना, आप लोग कर सकते हो। और अगर किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझसे राय भी ले सकते हो कि आप अपने बिज़नेस को कैसे शुरुआत करें, क्या करें। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि अगर आपको छोटा-सा भी कोई काम आता है ना, आपको स्टिचिंग का छोटा-मोटा भी काम आता है, तो शुरुआत आप वहीं से करिए। कोई भी आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात लोगों की, तो लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, ये हकीकत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए आप लोगों की परवाह मत करिए और अपने काम पे फ़ोकस करिए, ठीक है? तो चलिए, बाय बाय। मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।